हेलो नमस्कार दोस्तों, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, क्यूब एंड क्यूब रूट्स में अभी तक हमने जो पढ़ लिया है, सबसे पहले अभी हम वो देखते हैं, फिर आज का टॉपिक क्या है, फिर मैं आपको वो बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, ये बता दिया। फिर मैंने एक ये टेबल बताया था जिसमें नंबर्स के क्यूब क्या होते हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। ओके, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे परफेक्ट क्यूब पे। डेट परफेक्ट क्यूब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा हमने। इसके बाद हमने ये देखा डेट क्यूब्स ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर होता क्या है, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का अगर क्यूब करेंगे तो क्या होगा। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखा था और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था शॉर्टकट मेथड टू फाइंड अ क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो जिसमें मैंने एक मेथड आपको बताया था। इसके बाद इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो दोस्तों, आई विल रिक्वेस्ट डैट अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स पे, तो प्लीज़ पहले आप उससे पहले देख लें। चलिए दोस्तों, तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा क्यूब रूट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक जो है ये हमारे गवर्नमेंट जॉब जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी है और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है उनके लिए भी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये क्यूब रूट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पहले हम वो देखेंगे, क्यूब रूट आया कैसे। तो देखिए, क्यूब का मतलब क्या होता था कि 2 × 2 × 2। क्यूब का मतलब कि 3 बार उसे मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर कोई कहता कि 2 का क्यूब, तो होता था 2 × 2 × 2, जो कि आता था हमारे पास 8 आता था। ओके, तो इसी तरह अगर हम 3 का क्यूब बात करें, 3 × 3 × 3 27 आया, 4 × 4 × 4 64 आया। ये तो था क्यूब। अब अगर हम क्यूब रूट की बात करेंगे तो ये समझ लो एक रिवर्स प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है। ओके, जैसे अगर हम कहते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 8 ये क्या होगा, तो 2। क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होगा, ये होगा 3। और क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 4। तो देखिए आप, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। डेट 4 × 4 × 4 तो 64 हुआ, वहीं आप क्यूब रूट ऑफ 64 करो तो 4 आएगा। ओके, तो होप सो आपको क्यूब रूट क्या होता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि सर चलो ये तो बहुत ही ईजी थे, तो आपने बता दिया कि सर क्यूब रूट ऑफ 27 3, क्यूब रूट ऑफ 64 4। लेकिन अगर मान लो कोई बड़ा सा नंबर मिल जाए आपको, उसका फिर हमें क्यूब रूट अगर निकालना है तो वो हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो चलिए अभी हम वो देखते हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 216 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो दोस्तों, हमने जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ करते हैं, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में क्या करते थे, हम 2 का पेयर बनाते थे। और सिंस ये क्यूब है तो क्यूब रूट्स में हम क्या करेंगे, हम यहाँ 3 का ट्रिपलेट बनाएंगे। जैसे देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2108 टाइम्स। ठीक है, फिर हम 2 से लगाएंगे, साफ दिख रहा है 54, फिर 2 से लगाइए 27, 3 9 जा 3, 3 जा और ये 3 1 जा। तो आया हमारे पास क्या, 216 का जब हमने क्यूब निकाला, ठीक है, मिस प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व किया इसको, तो ये आया 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3। सिंस ये क्यूब रूट है तो यहाँ ट्रिपलेट बनेगा। ओके, मीन्स 3 का आपको ट्रिपलेट यहाँ फॉर्म करना है। तो देखिए 2 का ट्रिपलेट फॉर्म हो गया तो इस ट्रिपलेट से 2 निकलेगा, और 3 का ट्रिपलेट फॉर्म हो गया तो इस ट्रिपलेट से एक 3 निकलेगा। ओके, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 6। मतलब क्यूब रूट ऑफ 216 इक्वल्स टू 6। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। और ये जिस तरह स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में था कि वहाँ 2 का पेयर हम बनाते थे, यहाँ बस 3 का बनाएंगे, बस इतना ही फर्क है और बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2744। फिर से वही काम, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, एक बात आपको मैं वापस से आपको बता दूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हम यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर से ही हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो देखिए 2744 है, सबसे पहला 2 से आप लगाओगे तो 2 से लगाने पे ये आएगा 1 3 7 2। फिर हम लगाएंगे इसको 2 से, तो 2 से आप लगाओगे तो ये आएगा 6 86। फिर आप 2 से लगा दो 3 4 और उसके बाद ये हो जाएगा फिर 3। ओके, फिर 343 है तो 7 से आप लगाओगे तो ये हो जाएगा 49 टाइम्स, और ये 7 7 जा 7 1 जा। तो देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने एक टेबल दिया था, ठीक है, क्यूब रूट टेबल, तो उसमें 7 का क्यूब भी 343 था।
ओके, तो इसलिए मैंने कहा था वो टेबल अगर आपको याद हो, देखो आपको यहाँ खुद ही पता चल जाएगा 343 है ना, तो ये 7 से ही लगेगा। तो उस टेबल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो मैं फिर से कहूँगा उस टेबल को आप लोग याद कर लो। तो देखिए यहाँ मैं अब शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ, 2 का ट्रिपलेट फॉर्म हो गया और 7 का भी ट्रिपलेट फॉर्म हुआ। इस 2 के ट्रिपलेट से एक 2 आएगा, इस 7 के ट्रिपलेट से एक 7 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा हमारे पास 14। तो क्यूब रूट ऑफ 2744 इज 14। बहुत ही आसान है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। क्यूब रूट निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम इसे देखते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट है, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे आगे हम क्वेश्चंस भी इस पे सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले देखिए कि क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव ओनली। ठीक है, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का अगर क्यूब रूट निकाला जा रहा है तो वो नेगेटिव ही होगा। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, डैट क्यूब रूट ऑफ -8 निगेटिव है ना, अंदर नेगेटिव है तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही होगी। देखिए आपको करना नहीं कुछ, बस ये नेगेटिव है तो आप बस नेगेटिव लगा दो और 8 का क्यूब रूट जैसे आप निकालते हो वो निकाल दो। तो क्यूब रूट जैसे निकालते हो वैसे निकालो, बस ये देखो कि यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव पहले पुट कर दो। ओके, अब हम देखते हैं क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, ये होगा क्या। जैसे क्यूब रूट ऑफ ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, मीन्स क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी हो जाएगा। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 64। ओके, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64, इसको अलग अलग लिख दो। क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2, क्यूब रूट ऑफ 64 होता है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 64 कितना हो गया, 8। ओके, तो होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी। बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, तो यहाँ पे क्यूब रूट क्या होगा, दोनों के पास चला जाएगा, एक बार न्यूमरेटर के पास और दूसरी बार डिनोमिनेटर के पास। ओके, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ -1000, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ -1000 होगा क्या हमारे पास, देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, डेट आप इसको ऐसा समझ लो कि ये तो है क्यूब रूट ऑफ 1000, तो क्यूब रूट ऑफ 1000 होता क्या है, ये होता है 10, लेकिन यहाँ पे -1000 है तो बस आप यहाँ पे माइनस लगा दो, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है डेट कि क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। ओके, तो चलिए बहुत ही आसान है ये। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 64 है, तो ये क्यूब रूट के अंदर दोनों हैं, मतलब 125 भी है और 64 भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है, ये होता है 5, और क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है, ये होता है 4। ओके, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20। ओके, बहुत ही आसान है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू -343, मतलब ये नेगेटिव नंबर आ गया हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो बहुत ही आसान है। देखिए हम फिर से वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे कि क्यूब रूट ऑफ, आप यहाँ पे क्या करो, पहले तो आप 216 कर दो। ओके, ये हो जाएगा 216, और उसके बाद इनटू क्यूब रूट ऑफ -343। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 216, तो 216 का क्यूब रूट, दोस्तों मैंने फिर से आपको कह रहा हूँ एक बार फिर से डैट कि अगर आपने टेबल नहीं याद किया तो एटलीस्ट 10 तक तो याद ही कर लो। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 216 होता है 6। ओके, टेबल जिनको याद है वो आसानी से यहाँ लिख देंगे 6, नहीं तो फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लगाओगे, फिर 216 का आप क्यूब रूट निकालोगे। ओके, तो देखो कुछ भी करो, या तो आप टेबल याद कर लो या प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओ, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे भी आप करो। अब क्यूब रूट ऑफ -343 है, तो मुझे ये पता है कि भाई 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, तो लेकिन यहाँ पे है निगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा -7, तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा -42। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 216 अपॉन 21
97। तो मैं आपको बस छोटा सा हिंट दूंगा, आंसर मुझे आप कमेंट में करोगे। ये यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 216 अपॉन 2197। तो इसमें होगा क्या, दोनों अलग अलग हो जाएगा, मीन्स न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी क्यूब लग जाएगा 2197। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 216 ये मुझे आप बताओगे, और अपॉन ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। ओके, तो होप सो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्यूब रूट्स पे बेस्ड जितनी प्रॉपर्टी थी मैंने आपको वो बता दिया, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो बता दिया। ओके, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।